गुड मॉर्निंग 9th क्लास। देखिए हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हो। एक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें, ठीक है, ये फॉर्मूले से आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b²। आप कहोगे कि मैडम ए बी बोल रहे हैं या एक्स वाई लिखा है। टर्म्स कुछ भी लिखी हो, किसी में भी फॉर्मूला हो सकता है। ये नहीं है कि एक्स वाई में ही होना चाहिए, वाई जेड में ही होना चाहिए, ए बी में ही होना चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हो। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर एक ही टर्म होती है। एक ही टर्म का मतलब एक जैसी सेम, जैसे ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है 2x 3x -x, मतलब इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे आपके एक वेरिएबल में हैं, जिसमें अलग अलग नहीं है, सारे x की टर्म्स ही हैं, कोई y नहीं है, कोई z नहीं है। दीज आर कॉल्ड वन वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट पढ़ना है आपके अंदर। कोफिशिएंट होते हैं, जैसे मैंने पूछा इस x³ का कोफिशिएंट क्या है, इस x³ का कोफिशिएंट, इसके आगे एक तो माइनस का साइन है, और जिस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं होता उसके, जिस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है, यानी इसका कोफिशिएंट जो है वो -1 है। इस x² का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, प्लस का 4 है। प्लस हम कभी भी नहीं लिखते, लेकिन हम माइनस जरूर लिखते हैं हर एक के आगे अगर कुछ हो। ठीक है, इसी तरीके से इन नंबर्स को बोलते हैं, जो आगे वेरिएबल्स के आगे नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जीरो पॉलिनोमियल जो कुछ भी नहीं होता। अभी पॉलिनोमियल कौन सी चीजें होती हैं जिनकी जो पावर है, पावर दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड पावर्स। x⁻3, x⁻2, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, मतलब एक नंबर में है, होल नंबर में है। 0 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। अगर इनकी पावर एक फ्रैक्शन में हो, रूट का मतलब क्या है, x⁻1 / 2। ठीक है, और अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो x² + 1 डिवाइडेड में x, यानी x⁻1 जाएगी ऊपर। ठीक है, तो दीज आर नॉट होल नंबर्स। तो जिनकी पावर होल नंबर में नहीं होती वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो अभी इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल और नॉट। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों 1, 2 और 1 होल नंबर है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में है, क्योंकि सारी टर्म्स x की हैं। ये नंबर है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट नंबर। अब जो सेकंड है वो आपका पॉलिनोमियल है। आप कहोगे नहीं ये तो रूट में है, रूट में सिर्फ 2 है, नंबर है। ये जो वेरिएबल है ये रूट में नहीं है, इसकी पावर होल नंबर है 2। ये 1 मतलब रूट की टर्म में या फ्रैक्शन की टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। थर्ड पार्ट है जो उसमें देखो, रूट t का मतलब क्या है, इसको अगर आप लिखोगे तो आप ये लिखोगे 3t⁻1/2, 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप लिखोगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल पावर इज नॉट इन होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो, ये भी डिवाइड में आ गया। अगर हम इसको भी डिवाइड करके सॉल्व करें तो y की जो पावर है वो माइनस में आएगी, इसका मतलब ये भी होल नंबर नहीं है, बिकॉज इट्स पावर इज नॉट इन द होल नंबर। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट है, देखो ये 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक t है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल वैसे ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये यस, ठीक है, और रीजन में क्या लिख दोगे, बिकॉज इट्स पावर इज इन होल नंबर। ये नो और ये नो, ये तीनों नो क्यों है, क्योंकि इनकी पावर होल नंबर में नहीं है। ठीक है, ये आपने लिखना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी वेरिएबल होते हैं उनके आगे का नंबर बताना है। इन्होंने सिर्फ जितनी भी तीनों टर्म्स में जितनी भी x² की टर्म है उसका कोफिशिएंट पूछा है।
इनमें एक्स स्क्वायर की टर्म ये है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1। यानी कि ये आपने क्वेश्चन उतारा, अब वो पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे, इसमें क्या है 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है वो है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो आप फिर से वही लिखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 तो है, साथ में साइन किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट करोगे और इसी तरीके से फोर्थ। थर्ड में सिंपल पाई बाय 2 आ जाएगा और फोर्थ में तो कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब क्या लिखोगे 0। जब कोई टर्म नहीं होगी तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री होता है पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। आप डायरेक्ट लिखोगे डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 2, यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, t की पावर कितनी होगी, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, x y z a b c d वटेवर कुछ नहीं है, सिंपल एक नंबर है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 0। आप सिंपल इस तरीके से डिग्री डालोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लिखोगे, पहला पार्ट जैसे देख लें तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर जिसमें x की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 2 होती है मैक्सिमम, और क्यूबिक जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। ये लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, यस नहीं है। लीनियर का मतलब सिंपल एक ही होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या है क्यूबिक। इसमें y की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक। y आप कहोगे 1 भी है, लेकिन ज्यादा तो 2 ही है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक। इसमें x की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर। इसमें x की पावर मतलब t की पावर 1 है और तो कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब लीनियर। इसमें r स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक, और इसमें x क्यूब है मतलब क्यूबिक। आपने नाम लिखना है और उसके आगे बता देना है क्वाड्रेटिक, नाम लिखना है उसके आगे बता देना है क्यूबिक, नाम लिखना है उसके आगे बताना है क्वाड्रेटिक। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 इसी के साथ फिनिश हो गई है। कल हम आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे।